महाराज, हमारे शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन है। 8 प्रकार के विवाह का वर्णन शास्त्र करते, जिसमें 4 प्रकार के विवाह को समाज ने मान्यता दी है और 4 प्रकार के विवाह को समाज ने अस्वीकार किया है, ये निंदनीय है। पहला ब्रह्म विवाह है। इस विवाह को ब्रह्म विवाह उस विवाह को कहते हैं जिसमें माता पिता की अनुमति से बेटी का पिता अपनी इच्छा से वर ढूंढता है और फिर अपनी कन्या का दान करता है, वो ब्रह्म विवाह कहा जाता है। दैव विवाह उसे कहते हैं जैसे कोई यज्ञ करता हो, ब्राह्मण हो, उसके साथ यदि आप कन्या का दान कर देते हो तो वो दैव विवाह कहलाता है। तीसरा आर्ष विवाह है। इसमें कन्या के पिता द्वारा गाय बैल आदि लेकर के तब अपनी कन्या का दान किया जाता है, जिसे आर्ष विवाह कहते हैं। और चौथा प्रजापत्य विवाह, या बिना किसी दान दहेज के विवाह किया जाता है, उसे प्रजापत्य विवाह कहते हैं। इसमें दान दहेज नहीं दिया जाता। पांचवा असुर विवाह, कन्या के पिता द्वारा वर से धन लेकर के तब कन्या का दान किया जाता है, ये असुर विवाह कहलाता है। छठा गंधर्व विवाह, इसमें माता पिता के इच्छा की आवश्यकता नहीं है, वर और वधू अपनी इच्छा से, यहाँ इनकी निजी इच्छा जुड़ी है, अपनी इच्छा से विवाह कर लेते हैं, इसलिए इसे गंधर्व विवाह कहा गया। राक्षस विवाह, जहां कन्या का अपहरण कर लिया जाए अथवा उसकी इच्छा के विरुद्ध उससे जबरदस्ती विवाह कर लिया जाए, वह राक्षस विवाह कहलाता है। 8वां और अंतिम है पैशाच विवाह, पिशाच विवाह। ये ऐसा विवाह है जैसे कोई स्त्री हो, कोई लड़की, कोई कन्या सो रही हो, अथवा नशे में हो, अथवा पागल हो, मानसिक रूप से भ्रमित हो, उसका बुद्धि काम न करता और काम वासना की तृप्ति के लिए उससे जबरदस्ती विवाह कर लिया जाए, यह पैशाच विवाह की श्रेणी में आता है। इसमें से समाज ने 4 विवाह को मान्यता दी है, जिसमें जो प्रशंसनीय विवाह समाज में कहे गए हैं वह ब्रह्म विवाह है, दैव विवाह है, आर्ष विवाह है और प्रजापत्य विवाह है। 4 विवाहों को समाज ने निंदा किया, जिसमें असुर विवाह है, गंधर्व विवाह है, राक्षस विवाह है और पैशाच विवाह। इस तरह शास्त्रों ने 8 विवाहों की चर्चा की है महाराज।